गौरते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिता नयन बबनीरा गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिता नयन बबनीरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि 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 सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अच्छा, तो आज का अध्याय, आज हम लोग सुबह के साथ कृष्णा के साथ सुबह सुबह जुड़ रहे हैं। तो कृष्ण भगवान के छोटे छोटे श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स है, जहाँ पे हम लोग एक नई आरंभ कर दिए। बुक का नाम है अन्य ग्रहों का, प्लीज म्यूट कर लीजिए, एक मिनट, कहाँ पे है? हाँ, अन्य ग्रहों का यात्रा, यस, सुगम यात्रा। तो पहला अध्याय कुछ हम लोग कुछ हद तक कंप्लीट कर चुके। आज हम लोग वहां से ही आरंभ करेंगे जहाँ पे रुके थे। ठीक है, हरे कृष्णा पढ़िए। प्रभु जी, ये सभी को हरे कृष्णा, सभी को। मुझे गुंजन थोड़ी माता जी आवाज आज कम आ रही है, थोड़ी सी। अच्छा, आवाज कम आ रही है, अभी भी कम आ रही है माता जी? हरे ठीक है कृष्णा, प्रभु, ठीक है। अभी मैक्सिमम कर दिया, और तो नहीं कर सकते। चलो ठीक है, हरे कृष्णा। पढ़िए गुंजन माता जी, आपसे आरंभ करेंगे आज। ओके, गौरव बदानी प्रभु, हरे कृष्णा, अनम्यूट करो प्रभु, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? पढ़ो। हरे कृष्णा सर जी, हरे कृष्णा। प्रभु प्रभु पढ़ो। वेदों में पुरुषोत्तम अथवा परम सत्य को भगवान कहा गया है, अर्थात वह ऐश्वर्यमय व्यक्ति जो समस्त शक्तियों का उद्यम है। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा दो प्रकार की समिति शक्तियों की खोज तो केवल विज्ञान की प्रगति का शुभारंभ मात्र है। अब उन्हें दो कणों अथवा अणुओं के उद्गम स्रोत के ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिन्हें वो पदार्थमय मटेरियल तथा प्रतिपदार्थमय एंटी मटेरियल कहते हैं। प्रतिपदार्थमय कण का वर्णन कैसे किया जा सकता है? हमें पदार्थमय कणों या अणुओं का तो अनुभव है, किंतु हमें प्रतिपार्थमय अणुओं का कोई अनुभव नहीं है। फिर भी भगवत गीता प्रतिपार्थमय कण का निम्नवत स्पष्ट वर्णन करती है। यही पदार्थमय कण इस पदार्थमय शरीर में ही रहता है। इस पदार्थमय कण की उपस्थिति के कारण यह पदार्थमय शरीर विकास के क्रम में बाल्यकाल से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था व उसके बाद वृद्धावस्था तक बदलता रहता है। इसके पश्चात प्रतिपदार्थमय कण वृद्ध एवं व्यर्थ शरीर का त्याग कर देता है और दूसरे पदार्थमय शरीर को धारण करता है। जीवित शरीर की यह व्याख्या शक्ति के दो रूपों में के अस्तित्व के वैज्ञानिक आविष्कार को संपुष्ट करती है। जब उनमें से पहला रूप प्रतिपदार्थमय कण पदार्थमय शरीर से अलग होता है, तो दूसरा रूप यानी पदार्थमय शरीर सर्वथा व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार पदार्थमय कण निसंदेह पदार्थमय शक्ति से श्रेष्ठ है। अतः किसी को भी पदार्थमय शक्ति के विनाश पर रोना नहीं चाहिए। सब प्रकार की इंद्रिय अनुभव, गर्म और ठंडे, सुख और दुख मात्र पदार्थमय शक्ति के ही परस्पर कार्य हैं, जो कि ऋतु परिवर्तन की भांति आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे भौतिक अंत कार्य के क्षणिक प्राकट्य या लुप्त होने से यह सिद्ध होता है कि यह पदार्थमय शरीर उस पदार्थमय शक्ति से निर्मित है जो जीव शक्ति से निम्न है।
कोई भी बुद्धिमान पुरुष जो सुख और दुख से चिन्हित नहीं है, यह जानकर कि ये दोनों निम्न शक्ति के ही विभिन्न भौतिक रूप है और निम्नवत शक्ति की परस्पर क्रिया से ही उत्पन्न हुए हैं, वह इस उस प्रति पदार्थमय संसार को पुनः प्राप्त करने में समर्थ होता है, जहाँ जीवन नित्य है, शाश्वत है, ज्ञान तथा शाश्वत मोक्ष से परिपूर्ण है। यहाँ प्रति पदार्थमय जगत की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि प्रति पदार्थमय जगत में कोई मौसमी उतार चढ़ाव नहीं है। वहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत, आनंददायक, ज्ञान एवं ज्ञानपूर्ण है। किंतु जब हम इसे जगत कहते हैं तो हमें स्मरण रहना चाहिए कि इस जगत के रूप और विभिन्न प्रकार की निजी सामग्री हमारे भौतिक अनुभव से परे हैं। पदार्थमय शरीर नाशवान है और इसलिए परिवर्तनशील व क्षण भंगुर है। इसी प्रकार पदार्थमय संसार भी है, किंतु प्रति पदार्थमय जीव शक्ति अविनाशी है और इसलिए यह चिरस्थायी है। कुशल वैज्ञानिकों ने इस पदार्थमय व प्रति पदार्थमय कणों के विभिन्न गुणों का क्रमशः अनित्य व नित्य कहा है। पदार्थ के दो प्रकारों के आविष्कारकों को प्रति पदार्थ के गुणों को अभी ढूंढना है, किंतु भगवत गीता में निम्न रूप इसका एक स्पष्ट वर्णन पूर्वतः उपलब्ध है। वैज्ञानिक की इस मूल्यवान सूचना के आधार पर आगे खोज कर सकते हैं। प्रति पदार्थमय कण सूक्ष्मता पदार्थमय कणों से अधिक सूक्ष्म है। यह जीवन शक्ति इतनी अधिक शक्तिशाली है कि वह पूरे पदार्थमय शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। पदार्थमय कणों की तुलना में प्रति पदार्थमय कण बहुत शक्ति से परिपूर्ण है और परिणाम स्वरूप वह नष्ट नहीं हो सकता है। भगवत गीता में प्रति पदार्थमय कण के वर्णन का यह केवल शुभारंभ मात्र है, उसे आगे और विस्तृत किया गया है। प्रति पदार्थमय कण का सर्वोत्तम रूप स्थूल और सूक्ष्म पदार्थमय शरीरों से बंद है। यद्यपि स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थमय शरीर नाशवान है, सूक्ष्म प्रति पदार्थमय कण शाश्वत है। अतः व्यक्ति की रुचि इस अमर सिद्धांत में होनी चाहिए। विज्ञान की संसिद्धि तभी होगी जब भौतिक वैज्ञानिकों के लिए प्रति पदार्थमय कण के गुणों का जानना तथा उसे नश्वर भौतिक कणों के संपर्क से मुक्त कराना संभव होगा। ऐसी विमुक्ति ही वैज्ञानिक उन्नति की चरम सीमा होगी। वैज्ञानिकों के इस सुझाव में आंशिक सत्य है कि प्रति पदार्थमय अणुओं से निर्मित एक अन्य संसार भी हो सकता है और प्रति पदार्थमय संसारों का टकराव दोनों के सर्वनाश में प्रतिफलित होगा। एक प्रकार का टकराव तो निरंतर जारी है। पदार्थमय कणों का विनाश तो प्रति क्षण हो रहा है और प्रति पदार्थमय कण मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है। गीता में निम्नवत वर्णित है, प्रति पदार्थमय कण जो कि जीवात्मा है, भौतिक पदार्थ के कार्यों के लिए प्रेरित करता है। यह जीवात्मा सदैव अविनाशी है। जब तक यह प्रति पदार्थमय कण पदार्थमय शक्ति के पिंड में रहता है, जिसे स्थूल व सूक्ष्म शरीर के नामों से जाना जाता है, तब तक वह सत्ता एक जीवित इकाई के रूप में विद्यमान रहती है। दो कणों के निरंतर टकराव में प्रति पदार्थमय कण का कभी विनाश नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय भूत, वर्तमान या भविष्य काल में इस प्रति पदार्थमय कण का विनाश नहीं कर सकता। अतः हम सोचते हैं कि वह सिद्धांत जो यह स्थापित करता है कि पदार्थमय और प्रति पदार्थमय संसारों के टकराव पर दोनों लोकों का विनाश होगा, केवल वैज्ञानिकों की प्रति पदार्थ संबंधी सीमित परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में ही उचित है। भगवत गीता अविनाशी प्रति पदार्थमय कण के स्वभाव को इस प्रकार वर्णित करती है। सूक्ष्म एवं अपरिमेय प्रति पदार्थमय कण सदैव अविनाशी, नित्य एवं शाश्वत है। कालोपरांत यह पदार्थमय कणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही सिद्धांत पदार्थमय व प्रति पदार्थमय संसारों पर भी लागू होता है। प्रति पदार्थमय कण के विनाश का भय किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह पदार्थमय जगतों के विनाशोपरांत भी स्थित रहता है। प्रत्येक निर्मित वस्तु एक बिंदु पर विनष्ट हो जाती है। भौतिक शरीर एवं भौतिक संसार दोनों का ही सृजन किया गया है, अतः वे विनाशी हैं। जबकि प्रति पदार्थमय कण का कदापि निर्माण नहीं होता और वह परिणाम स्वरूप उसका कभी विनाश भी नहीं होता। यह भी भगवत गीता में प्रतिपादित किया गया है। अन्य ग्रहों की सुगम एक मिनट प्रभु जी, और भी है, मैं देख लिया नहीं, सॉरी मैं भूल गया। सब लोग भी हाथ उठाए हैं, तो और कोई नए क्यों, मैक्सिमम वो ही लोग हैं क्या? कोई और क्लास में जैसा आज गौरव प्रभु आए हैं, तो आए हैं यानी रोज रहते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। प्रमोद शर्मा जी आप हाथ उठाए हैं, पढ़िए, फिर आप नीचे कर लिए हाथ। प्रमोद शर्मा जी पढ़िए प्रभु। प्रति पदार्थ कण, थोड़ा सा ये टफ है लैंग्वेज, मैं समझा दूंगा। सिंपल भाषा में जल्दी कंप्लीट करेंगे। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे है कभी उत्पन्न और निर्मित नहीं होता, वह चिरस्थायी है। उसके लिए ना तो जन्मदिन है ना मृत्यु दिन।
वो तो बार बार निर्मित होता है और ना ही बार बार नष्ट होता है, वह स्वयं विद्यमान है, अतः यह सबसे पुरातन है। फिर यह सदैव ताजा और नवीन रहता है। यद्यपि पदार्थ में कण विनिष्ट हो जाता है, किंतु प्रति पदार्थ में कण कभी प्रभावित नहीं होता। यह सिद्धांत प्रतिपार्थ में विश्व तथा प्रतिमार्थ में कण दोनों के लागू होता है। जबकि पदार्थ में विश्व नष्ट हो सकता है और पदार्थ में विश्व सभी परिस्थितियों में विद्यमान रहता है। इसे और विस्तार से आगे समझाया जाएगा। वैज्ञानिक गीता में यह भी सीख सकते हैं। यह विद्वान व्यक्ति जो भली भांति जानता और प्रतिपार्थ में कण अविनाशी है, यह भी जानता है कि इसे किसी भी साधन से नष्ट नहीं किया जा सकता। आणविक वैज्ञानिक परमाणु अस्त्रों द्वारा पदार्थ में जगत का विनाश करने के लिए विषय में सोच सकते हैं, किंतु उसके अस्त्र प्रतिपार्थ में जगत का नाश नहीं कर सकते। पदार्थ में कण के निम्न पंक्ति में अधिक स्पष्ट वर्णन है। किसी पदार्थ में शास्त्र के द्वारा इसके टुकड़े नहीं किए जाता। इसे अग्नि में जलाया नहीं जा सकता। यह जल से गीला नहीं होता, ना वो मुरझा सकता है, ना इसे शुष्क किया जा सकता है, ना हवा में इसका वाष्पीकरण ही किया जा सकता है। यह अविच्छेद अधा तथा अविलय ये शाश्वत होने के कारण जो किसी प्रकार से शरीर में प्रवेश कर सकता है और छोड़ सकता है। स्वधानिक रूप से नित्य होने के कारण इसके नित्य गुण सदा स्थिर है। यह अनिर्वचनीय है, क्योंकि यह समस्त भौतिक गुणों के विपरीत है। सामान्य मस्तिष्क के द्वारा इसका चिंतन नहीं किया जा सकता। यह अपरिवर्तनीय है, इसलिए इसे शाश्वत प्रति पदार्थ में तत्व के लिए किसी को कदापि शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य है उच्चतर शक्ति पदार्थ में तत्व को जीव शक्ति के नाम से स्वीकार किया गया है। इस जीवन तत्व को किसी भी भौतिक तत्वों को कनिष्ठ शक्तियों के रूप में बताया गया, और ये इस प्रकार है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इसके अतिरिक्त जीव शक्ति अथवा प्रति पदार्थ में तत्व हैं जिसके श्रेष्ठ शक्ति के नाम से संबोधित किया गया है। इन्हें शक्ति कहा गया है क्योंकि ये परम व्यक्ति परशोत्तम कृष्ण द्वारा नियमित व संचालित होती हैं। ठीक है प्रभु, रुक जाएंगे प्रभु, यहाँ पे आके रुक जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है, किस किस के पास में बुक है? ये जो अभी जो ये हम लोग अन्य ग्रहों का सुगम यात्रा जो टॉपिक लिए हैं, किस किस के पास में, आप लोगों के पास में बुक है? निरंजन प्रभु के पास में। एक मिनट, सब लोग हाथ नीचे कर लिए। एक बार गुंजन माता जी साहब के हाथ नीचे कर दो। आप सब लोग हाथ नीचे कर दो, सबके हाथ लोअर हैंड्स कर दो माता जी, गुंजन माता जी। यस, कहाँ पे है? किस किस के पास में बुक है ये? बहुत ही कम लोगों के पास में है वैसा बोले तो। सुभद्रा मैया के पास में है, ललिता माता जी के पास में है, और उतना ही। ठीक है, निरंजन प्रभु के पास में है। तो मैं बहुत बुक सबके पास में है समझा मैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी प्रभु जी यहाँ पे जो बताया गया कि साइंटिस्ट समझते हैं, वो जैसे कि हम लोगों को बताया जाता है, थोड़ा ये साइंटिफिक है, ये पूरे टेक्निकल टर्म्स हो रहे हैं। पदार्थ, प्रति पदार्थ, ऐसा लग रहा है। मटेरियल, एंटी मटेरियल, ऐसा टॉक चल रहा है। जो लोग साइंस स्टूडेंट है वो अच्छा से समझ जाते हैं। तो यानी इन शॉर्ट में हम लोग जाएंगे, ज़्यादा अंदर डेप्थ में साइंस में हमको जाना नहीं है, साइंटिस्ट बनना नहीं है। तो इन शॉर्ट में हम लोग ये देखेंगे, तो साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ है
कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज है जो हमको नहीं दिख रही है, लेकिन वो है, वो चला रही है ये सृष्टि को। वो हमको नहीं मालूम, लेकिन है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कहीं ना कहीं एक चीज वो है, तो वो क्या है नहीं मालूम। वो चीज अगर हमारे शरीर को छोड़ के चले गई तो वो शरीर वेस्ट हो जाएगा। ये सर पदार्थ से बना है, लेकिन कुछ तो एक ऐसी चीज है जो अविनाशी है। हाँ, वही आचार्य बता रहे हैं, भगवत गीता में भी क्लियर बताया गया है। भैया आप जो साइंटिस्ट वाले कहाँ पे आके रुक जा रहे हैं ना, जैसे कि हम लोगों को बताया जाता था बचपन में कि एक एटम रहता है, बीच में न्यूक्लियस रहता है, गोल 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 गोल, हाँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब ऐसा क्या करते मालूम, गोल गोल फिरते प्रभु जी। तो ये के लिए कि क्यों फिरते, क्या फिरते, अगर साइंटिस्ट वालों को पूछा गया तो वो लोग नहीं बोलते, लेकिन फिर रहे, ग्रह फिर रहे। हाँ बस, हाँ, धरती भी फिर गोल गोल ऐसा घूम रही है। अरे क्यों, इसके पीछे कोई है क्या? आचार्य बता रहे हैं, हाँ, एक है, वो है जो अविनाशी है। जिसका भगवत गीता में बताया गया, एक वो जो हमेशा का विनाश करने, वो बोल रहे हैं ना, भौतिक संसार एवं भौतिक संसार दोनों ही सृजन किया जाता है, अतः वे विनाशी है। लेकिन लेकिन एक प्रतिपदार्थमय कण है जो क्या बोल रहे हैं, स्वरूप उसका कभी भी विनाश भी नहीं हो सकता। यह भी भगवत गीता में बताया गया। ऐसा अलग अलग टॉपिक से हमको आचार्य बताना चाह रहे हैं, एक दूसरी दुनिया है, एक भगवान बनाए से एक ऐसी वस्तु भी है जो तुम उसको तोड़ नहीं सकते। जब तक यह पदी पदार्थ, क्या बोल रहे हैं, कण पदी पदार्थ में शक्ति या पिंड में रहता है, जैसा शरीर है, हाँ समझो, पेड़ है, समझो कोई भी रहने दो, जो 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 जिस चीज में चेतना, जड़ पदार्थ में अगर चेतना, अगर वस्तु डाल दिया गया तो वो पेड़ बढ़ने लगेगा, इवन हम भी बढ़ने लगेंगे। हाँ, वरना अगर आत्मा ही नहीं है तो वेस्ट है। और उसलिए क्या बोल रहे हैं, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के नामों से जाना जाता है, जब तक वह सत्ता एक जीवित इकाई के रूप में विद्यमान रहती है। जैसे ही वो चीज, जो चीज हमारे अंदर से चले जाती है, तो ये सब शरीर क्या हो जाता है, पदार्थ बन के रह जाता है। वहां पे आके हम लोग रुकेंगे और डिटेल में नहीं जाएंगे। चलो, और क्या है, वैज्ञानिक कितने सारे अस्त्र बना लो, लेकिन लेकिन वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ना इसे शुष्क किया जा सकता, ना हवा में इसका वश वशपीकरण ही किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों को भगवत गीता में बताया गया, आत्मा को ना तो भिगाया जा सकता, जलाया जा सकता, सुखाया जा सकता, ये नहीं किया जा सकता है ऐसा। हाँ, तो वैसे ही कोई बोल रहे हैं भाई, एक और एक चीज है, ये तथ्य को समझो, ये रियल ज्ञान है। हाँ, और फाइनली जीवात्मा के बारे में, ये भूमिरपो नलो वायु खन्मनो बुद्धिरेव चा, वो श्लोका को हिट करते हुए वो बोल रहे हैं, उच्चतर शक्ति यानी जो जीवन की शक्ति के नाम से स्वीकार किया जाता है, इस जीवन तत्व के किन्हीं भौतिक तत्वों को कनिष्ठ शक्तियों के रूप में बताया गया, और वे इस प्रकार है, यानी पराशक्ति अपराशक्ति। हम लोग लेवल 2 में और डेप्थ में जब देखे थे, तो पराशक्ति भगवान की हमेशा के लिए उसको, वो हम लोग ने स्पिरिचुअल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमेशा रहती है वो। लेकिन ये जो अपराशक्ति है, अपराशक्ति जो है सो, एक मिनट माता जी, एक ही मिनट। ठीक है, एक कॉल आ गया था। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु 7:22 हो रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, कोई बात नहीं, कल कंटिन्यू करेंगे। तो भाई हरे